Good morning, dear student. We are studying the ninth chapter, the living organism characteristics and habitat. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऐसे कौन से अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को जब हम प्लांट के सीड को डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट के जर्मिनेशन की प्रोसेस को। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climate, isn't it? हम फाइंड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में भी और बहुत वेरी हॉट क्लाइमेट्स में भी। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? वो अपने आप को उन कंडीशंस में, चाहे कोल्ड की कंडीशन हो या हॉट कंडीशन हो, तो ऐसे क्लाइमेट में वो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, प्लांट अपनी बॉडी में ऐसे चेंजेस को अडेप्ट करते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो, उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या हो, वेल एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबाइटी फैक्टर ऑफ अ रिलीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। क्योंकि अडेप्टेशन क्या होता है, वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। हम देखते हैं क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर्स एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो प्रेजेंट रहते हैं वो भी स्लोली उनमें भी क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंज डाई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो क्या हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव। और जो अपने आप को अडेप्ट करते हैं उन क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप अपनी बॉडीज़ में ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं। केवल वो ही उस क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग अबायोटिक फैक्टर के लिए उनमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। तो इसकी वजह से अलग अलग जो हैबिटेट्स हैं वहाँ पर आपको एक वाइड वैरायटी देखने को मिलती है किनकी, ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, लेट अस लुक एट सम हैबिटेट अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन दीज हैबिटेट। अब हम क्या करेंगे, इन ऐसे हैबिटेट का स्टडी करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर अबायोटिक फैक्टर और अडेप्टेशन डिफरेंट हैबिटेट में कैसे एनिमल्स के द्वारा अपने अंदर एडेप्टेशन किया गया है। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है डेजर्ट। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट। हमने अबायोटिक फैक्टर को स्टडी किया था डेजर्ट के। क्या क्या अबायोटिक फैक्टर होते हैं? अबायोटिक फैक्टर सभी के सेम होते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी प्रेजेंट हैं, सैंड और मॉइस्चर, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब किसके अंदर आते हैं, अबायोटिक फैक्टर के अंदर। व्हाट अबाउट अदर एनिमल एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। इसके अलावा कौन से प्लांट और एनिमल्स यानी कि बायोटिक फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं डेजर्ट के अंदर। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन। क्या उनमें भी सेम काइंड का एडेप्टेशन दिखाई देता है? देयर आर
डेजर्ट एनिमल लाइक रैट एंड स्नैक। मेनली जो डेजर्ट एनिमल हैं वो कौन होते हैं? रैट और स्नैक। विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग दैट अ कैमल हैज़। जिनके पास कैमल की तरह लॉन्ग लेग नहीं रहती है प्रेजेंट। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंट हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बोरोस डीप इन द सैंड। तो दिन की जब गर्म धूप होती है, यानी कि जब क्लाइमेट काफ़ी हॉट होता है डेजर्ट का, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, अपने आप को डीप बोरो जो इन्होंने बनाए होते हैं सैंड के अंदर, वहाँ अपने बॉडी को ये उस हीट से बचा पाते हैं। दिस एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। तो ये केवल रात्रि के समय में, नाइट टाइम पीरियड में, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो तब ये केवल बाहर निकलते हैं। ठीक है। Figure 9.5 shows some typical plant that grow in desert. How are these adapted to the desert? टिपिकल आपको एक फिगर दिया गया है 9.5 में। तो यहाँ पर आपको एक कैक्टस का प्लांट दिया गया है। ये कैक्टस का प्लांट अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, या फिर ये एक दूसरा प्लांट यहाँ पर आप भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स। इनकी जो लीव्स हैं वो काहे में कन्वर्ट होती हैं, वो स्पाइंस में कन्वर्ट होती हैं, और जो इनकी स्टेम है वो थिक वैक्सी कवर से क्या देती हैं, कवर देती हैं। या फिर इनकी जो लीव्स हैं वो कैसी होती है, बिल्कुल एक स्पाइन की तरह होती हैं। तो इस टाइप के एडेप्टेशन हमें दिखाई देते हैं। एक्टिविटी 3, ब्रिंग अप पॉटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। अपने क्लास में एक कैक्टस का प्लांट और एक लीफी प्लांट आपने लेना है। तब पॉलीथीन बैग टू द सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 में। हमने जैसे एक्टिविटी 4 के अंदर किया था लीफ को पॉलीथीन बैग के अंदर पैक, वैसे ही हमने यहाँ पर भी करना है। वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, जहाँ पर हमने ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को जाना था। क्या होती है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस? जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट की लीव्स के द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कहते हैं। लीव द पोटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स। और दोनों प्लांट को इसके बाद आपने सनलाइट में रख करके कुछ घंटों के बाद उन्हें ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखा? डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग। तो आपको जो आपने पॉलीथीन से पैक किए हुए लीव्स के पार्ट थे, अगर आप उनके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर देखें तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो ऐसे प्लांट जो डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, डेजर्ट हैबिटेट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वेरी लो अमाउंट में वाटर को ट्रांसपीरेशन के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर सिक्रीट करते हैं। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट आर आइदर absent, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो जो लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट की, वो या तो absent रहती हैं, या फिर उनका साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा सा, और या फिर वो स्पाइंस में कन्वर्टेड रहती हैं। दिस हेल्प इन द रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। और ये ऐसे क्यों कन्वर्ट रहती हैं? क्योंकि जो रिड्यूस होता है वाटर का, उसको कम करने के लिए लीव्स के द्वारा ये स्पाइंस में कन्वर्ट रहती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं डेजर्ट में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वहाँ वाटर वेरी लो अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस है उसको कम करने के लिए कैक्टस प्लांट या फिर जो भी डेजर्ट के प्लांट हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे या फिर स्पाइंस में कन्वर्टेड रहते हैं। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। तो जो लीफ का जैसा स्ट्रक्चर आपको
कैक्टस प्लांट में दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये उसका स्टेम होता है, ठीक है। और उसकी लीव्स काइम में कन्वर्टेड होती हैं, स्पाइंस में कन्वर्टेड होती हैं। Photosynthesis in these plant is usually carried out by the stem। तो ऐसे प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीव्स करते हैं, उनको करने का काम यहाँ पर स्टेम करती है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर which help in the retain water in the tissue of cacti। Most desert plants have roots that grow very deep into the soil for absorbing water। और इसके साथ साथ इनकी जो स्टेम होती है वो एक थिक वैक्सी लेयर से क्या रहती है, कवर्ड रहती है, जो वाटर को टिश्यू ऑफ कैक्टस क्या बोला जाता है, इसे कैक्टी, उसमें बनाए रखती है वाटर को। और इसके अलावा डेजर्ट प्लांट की रूट क्या होती हैं, वेरी डीप होती हैं सॉइल के अंदर, जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।